एमपी बोर्ड में अगर इंग्लिश का पेपर देना है तो उस ग्रामर कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रामर 10 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें 5 नंबर के आपके फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर के डू एज डायरेक्टेड। एंड मैं आपके देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का पूरा एनालिसिस लेकर के आया हूं, साथ ही क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए दूंगा, साथ ही सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आए हुए हैं, पूरा फ्रीक्वेंसी ईयर वाइज बताने वाला हूं, किस पैटर्न पर क्वेश्चन आए हैं। अगर ये वीडियो तुमने देख लिया तो एमपी बोर्ड एग्जाम में गारंटी दे रहा हूं कि ग्रामर का क्वेश्चन कभी गलत करके नहीं आओगे, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय है, आप इस चीज को जानते हो। एंड इस समय आपके ये 10 नंबर सेक्शन सी पूरा खत्म हो रहा है एक वीडियो से, तो क्यों इस वीडियो को स्किप करना, ध्यान से वीडियो देख लेना। एंड उस दोस्त को ये वीडियो भेज दो जो हमेशा इन क्वेश्चंस में गलती करके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को, कौन कौन क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे आर्टिकल्स हो गए, मॉडल्स हो गए, डिटरमाइनर्स हो गए, क्या क्या आता है, ठीक है। एनालिसिस पहले करेंगे, फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, पहले हम एनालिसिस कर रहे हैं हर चीज का, ठीक है, वर्ब कंजक्शंस वगैरह आपके जो, फिर हम क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के साथ में बताऊंगा, और यही इन्हीं में से एग्जाम में फंसेंगे, इस बात की भी मेरी गारंटी है। सो ध्यान से वीडियो को देख लेना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। यहां पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले आर्टिकल से आपके क्वेश्चन बनते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। और क्वेश्चन ईयर वाइज कैसे आए हैं देखो, 2025 में इससे क्वेश्चन आए, 23 में, 24 में, हाफ ईयरली 2025 में, और मॉडल पेपर 2025 में दिया था। मतलब कह लो यार एक बात, कि आर्टिकल से आपका हर साल भैया ये क्वेश्चन आर्टिकल से आ रहा है, चाहे वो दा से आ जाए, ए से आ जाए, एन से आ जाए, सीधी सी बात है, हर साल एक क्वेश्चन, एक नंबर आपका आर्टिकल दे रहा है। अब आर्टिकल कैसे करना है हम आपको बताते हैं ना, टेंशन लेने का बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। ईयर्स में हर ईयर में आया है, देखो पैटर्न क्या है, बिल्कुल सेम है। बोर्ड हमेशा एन का उपयोग चेक करता है, एमएलए हो गया, एचएमटी, मतलब एन का उपयोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। बहुत मेहनत करके मैंने ये पूरा एनालिसिस करके रेडी किया है। सो प्लीज आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, अपने लिए जरा सी मेहनत कर लेनी है, ठीक है। देखो तो एन का प्रयोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का उपयोग पूछता है, ठीक है, ये पूछा हुआ है, इसलिए वो एनालिसिस यहाँ पे मैंने रेडी करा है। अब हम बात करें आपके प्रीपोजिशंस की, ठीक है। अभी हम एनालिसिस देख रहे हैं, नीचे हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिर डू एज डायरेक्टेड का एनालिसिस देखेंगे, और उसके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बोर्ड में छप के आएंगे बोर्ड में, ठीक है। प्रीपोजिशंस में देखो आपका क्या है भाई, इसमें आपका पूछा क्या क्या जाता है, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, अगेंस्ट हो गया, ठीक है, ये बारे सारे कुछ होते हैं, एट ऑन एट हो गए, है ना, ऑन इन सिंस वगैरह। सो ये देखो लगभग हर पेपर में एक दो क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, लगभग मतलब कह रहे हो यार कि हर साल पेपर में क्वेश्चन आ रहा है प्रीपोजिशन से। एक क्वेश्चन आर्टिकल से हो गया, एक हो गया आपका प्रीपोजिशन से, ठीक है, हो गया ना। कह रहा है कि प्रीपोजिशन मेन टाइम बिफोर इन ऑन, और पोजीशन यानी कि बिटवीन, है ना, दो लोगों के बीच की बात होगी तो बिटवीन, ठीक है। मोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो ये क्या होगी, पोजीशन की बात हो गई, और टाइमिंग की बात हो गई, पर फोकस फोकस करता है ना। 2024 के बोर्ड पेपर में इस टॉपिक से डायरेक्ट ब्लैंक नहीं था, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें देखो हर साल लगभग क्वेश्चन आ रहा है इससे, ठीक है। अब बात करें हम मॉडल्स की, ठीक है। मॉडल्स में आप देखें तो इससे भी एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है, डियर, मे, शुड हो गया, माइट, कैन, कुड हो गया, ठीक है, ये सारे आने ही है। मैं कह रहा हूं कि कैन क्या, मे का आएगा ही आएगा, ठीक है। हर पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन है, ठीक है, 6 आते हैं, 6 में से एक क्वेश्चन है भैया। तो मतलब एक आपका ये यहाँ पे मॉडल से क्वेश्चन हो गया। मे परमिशन या विश के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये तो हम थोड़ा थोड़ा देखते चल रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तब बिल्कुल क्लियर होते चलेगा, ठीक है। मस्ट या शुड का उपयोग हम ऑब्लाइजेशन के लिए करते हैं, सबसे ज्यादा रिपीट यहाँ पे मे और मस्ट या शुड का यहाँ पे पूछा गया है मॉडल्स में, ठीक है। तो आप देखो हर एक क्वेश्चन में मे आपको मिलेगा, मस्ट मिलेगा, शुड मिलेगा। मे और मस्ट का, ठीक है, मे का उपयोग किसी विश के लिए या परमिशन के लिए करेंगे, ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर हो गई। एंड ऑब्लाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, मस्ट या शुड का यूज करेंगे, ठीक है। आगे टेंस से क्वेश्चन कैसे आते हैं, वही वर्ब फॉर्म से क्वेश्चन आएंगे। ईयर वाइज बात करें तो यहाँ पे हर एक साल एक क्वेश्चन इससे आया है, वर्ब से या टेंस से कह लो भाई, ठीक है। देखो 25 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 24 में आया, 25 के हाफ ईयरली में आया, मॉडल पेपर में आया, ठीक है। मतलब यार हर साल आ रहा है। कैसे आता है, बोर्ड हमेशा क्या करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग पूछता है, यानी कि वो आपसे वर्ब की फॉर्म में आपको क्या करता है, कंफ्यूज करने का कोशिश करता है कि ये गलत कर देगा, तो चलो सही है, ठीक है। तो हमेशा ही देखो टेंस से क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे आएगा, आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिलेटेड हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक है। सो हम इसके क्वेश्चन नीचे देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कंजक्शंस, अब कंजक्शंस से अगर हम बात करें तो आपका इफ अनलेस हो गया, एस लॉन्ग एस हो गया, ठीक है, बिकॉज हो गया, सो हो गया, ठीक है। वैसे अनलेस इफ या बिकॉज ही आएगा, ठीक है, या सो, ठीक है। एंड भी हो सकता है, बट हो सकता है, ठीक है। इससे हर पेपर में एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इससे है भाई। एक क्वेश्चन आर्टिकल से था, प्रीपोजिशन से था, मॉडल से था, ठीक है। और एक आपका उससे हो गया, ये ऊपर का दिखा हमने,
वर्ब या टेंस से, ठीक है। सो देखो, कह रहा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस इफ या अनलेस और रीजन बेस्ड बिकॉज क्वेश्चन का दबदबा है, ठीक है, तो बिकॉज हो गया, और इफ या अनलेस का यूज आ रहा है, पक्के में लिख करके रख लो, ठीक है। अब कौन सा आ रहा है वो हम नीचे क्वेश्चन बता रहे हैं। कह रहा है डिटरमाइनस, भैया डिटरमाइनस से क्वेश्चन कैसा है, 2025 बोर्ड में आया, 23 में आया, 25 के हाफ ईयरली में आया, मतलब 24 में इसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, है ना, मैनी मच एनी से, लेकिन 26 में क्वेश्चन आ रहा है इससे, 2026 में इससे क्वेश्चन आ रहा है, ये बात लिख करके रख लो और अच्छी तरीके से इसको करके जाना, ठीक है। पूछा गया हर साल लगभग एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और आप बात करें यहाँ पे तो इसमें देखो काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, है ना। अनकाउंटेबल नाउन्स में कौन सी चीजें आती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, टाइम को क्या काउंट किया जा सकता है, नहीं, तो ये चीजें अनकाउंटेबल के अंतर्गत आती हैं, शक्कर वगैरह होगी, ठीक है, शुगर। तो इनके लिए हम मच का यूज हमेशा करते हैं। काउंटेबल नाउन्स के लिए हम मैनी का यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है, कुछ लोग वहां पे खड़े हैं तो हम उसके लिए मैनी का यूज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। सो आप समझ सकते हैं कि काउंटेबल नाउन के लिए हम शुद्ध रूप से यहाँ पे मैनी और मच इन दोनों का यूज सीखना है डिटरमिनर्स में, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ये हर साल आता है, ठीक है। एनी अदर ग्रामर टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए हैं तो कभी डिग्री के कंपैरिजन से आया है, कभी कभी, है ना, मॉडल में दिया था ये, लेकिन इस बार चांस है कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके का क्वेश्चन, है ना, डिग्री बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन करना है। अब हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या बता रहे हो, क्वेश्चन के आंसर नहीं बता रहे हो ना, कुछ हो रहा है ना। तो वो मैंने एनालिसिस बताया यार कि ताकि आपको समझ में तो आए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं और पूछे गए हैं भी या कि नहीं, ये जो बताए जा रहे हैं। तो आपको एक तरीके से एक बेस मिल गया, हाँ, कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस इससे क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आना तय है हमारा, तो हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इन्हीं सारे टॉपिक्स से कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। कह रहा है राम इज सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स राधा एंड सपना बिटवीन एमंग इन। देखो, दो लोगों के बीच की बात कभी भी हो, ठीक है, दो लोगों के बीच की बात हो, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच की बात हो, तो बिटवीन का उपयोग हमेशा करेंगे। राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना, राम जो है राधा और सपना के बीच में बैठा है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दो लोगों के बीच की बात है तो बिटवीन का यूज कर देंगे, सीधी बात है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इससे आता है बोर्ड में, ठीक है। अगला कह रहा है आर्टिकल से क्वेश्चन है, डैश मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। यहाँ पे क्या है, मून, अब चीज को ध्यान देना, यहाँ पे मून है, सो हम बिकॉज हम दा का यूज कर रहे हैं, दा का यूज कर रहे हैं। अब भाई दा का यूज क्यों कर रहे हैं यार, मून है, माँ आ रहा है, तो ये तो हमारा व्यंजन बन रहा है, सो हम यहाँ पे दा का यूज क्यों कर रहे हैं, अरे यार जो मून है ना अपना, सभी को पता है, तो है ना, सभी को पता है जो मून है एक अद्वितीय, मतलब एक यूनिक चीज है हमारी, है ना, और ऐसी चीजों से पहले हम दा का यूज ही करते हैं, जैसे मून हो गया, ठीक है, और सन हो गया भैया, आपकी किसी कंट्री का, जैसे स्पेसिफिक कंट्री का जो शॉर्ट फॉर्म में नाम हो गया, ठीक है, और जैसे कोई भी ऐसी चीज जो खास है, मोन्यूमेंट है, ठीक है, तो उनके लिए हम दा का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मंडे कम्स आफ्टर संडे, आफ्टर क्यों आया भाई, आफ्टर क्यों आया, तो देखो आफ्टर इसलिए आया क्योंकि अगर हम देखो, ये तो सिंपल सी बात है, सभी को पता होगी, क्योंकि मंडे क्या आता है, संडे के बाद ना आता है, ठीक है, तो सीधी बात है यार, आफ्टर ही लगाएंगे, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कैलेंडर के अनुसार ये तो क्वेश्चन है, आसान से यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी फिल इन द ब्लैंक्स ओवे अवर टीचर और शुड मस्ट का कहा था ना कि आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल से आता है यार, देखो शुड या ought टू भी आंसर हो सकता है, सो शुड ओवे अवर टीचर, सो इसमें हम क्यों कर रहे हैं शुड का यूज, देखो क्योंकि नैतिक कर्तव्य हो, कोई सलाह देने का काम हो, ठीक है, यहाँ पे टीचर्स के द्वारा यहाँ पे सलाह का काम है, तो इसके लिए हम यहाँ पे शुड का यूज करेंगे, ठीक है, सो ये यहाँ पे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस बुक इज दिस बुक इज फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल, ठीक है, देखो जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी जाए, सो उसमें हम ऑन का यूज हमेशा करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, किसी चीज के ऊपर हो, है ना, और किसी चीज के अंदर होगी तो इनका यूज करेंगे, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन आना तय है, ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल भूल मत जाना, ठीक है, किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी है, उसको टच कर रही है तो ऑन का यूज हमेशा करेंगे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। आई हैव रेड आई हैव रीड फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स, अब देखो हमने बुक्स यहाँ पे क्या है, बुक्स, अब बुक्स बुक्स क्या है, बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है भैया, इसलिए हम क्या करेंगे, मैनी का यूज करेंगे, काउंटेबल संज्ञा के लिए हम मैनी का यूज हमेशा करते हैं, इस चीज का याद रखना, और अगर अनकाउंटेबल होता तो हम मच का यूज करते, ठीक है, ठीक है, कंप्लीट। अगला कहला है कि फिजिक्स फिल इन द ब्लैंक्स नॉट इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सो इज यहाँ पे करेक्ट आंसर बताया गया है आपका। देखो क्योंकि हम जो सब्जेक्ट है ना हमारा, क्या बताया गया यहाँ पे, विषय का नाम फिजिक्स है, जो दिखने में क्या है, बहुवचन है, फिजिक्स, आप देखो पढ़ो यार उसको, फिजिक्स, ठीक है, सो ये दिखने में बहुवचन है लेकिन अर्थ में क्या है, सिंगुलर है, अर्थ में ये सिंगुलर है, इसलिए हम इस का यूज करेंगे, है ना, इसका यूज करेंगे और हमारा आंसर इज हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि
नेक्स्ट कह रहा है कि सी फिल इन द ब्लैंक्स एन एप्पल डेली, सो सी ईट्स। अब आप यहाँ पे आसानी से यार, क्योंकि क्या है अपना एक वचन है, ठीक है, एक वचन है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा एस या एस इसलिए जुड़ रहा है ईट्स में, एस इसलिए लग गया है क्योंकि हम क्या करते हैं क्रिया में एस या एस हमेशा हमारा कहाँ पे लगता है, एन एप्पल डेली, सी ईट्स एन एप्पल डेली। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस आसानी से हमें एस का यूज करेंगे। अगला कह रहा है कि द चेयर वाज फिल इन द ब्लैंक्स बाय द स्टूडेंट, द चेयर वाज ब्रोकन। अब ब्रोकन का यूज यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ब्रेक क्यों नहीं है, ब्रेक्स क्यों नहीं है, ब्रोकन क्यों है। तो देखो द चेयर वाज यहाँ से आप समझ गए कि हमारा क्या है, पैसिव वॉइस वाक्य है एक, ठीक है, बाय द स्टूडेंट, ठीक है, आप समझ गए बाय द स्टूडेंट, ये रहा हमारे सब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में, तो पैसिव वॉइस वाक्य है, ठीक है। और बाज के साथ हमेशा क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है, बाज है यहाँ पे और ये हमारा वॉइस है, तो इसमें ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सो आंसर हमारा यहाँ पे क्या ब्रोकन हो जाएगा। ध्यान से सुनते चलना, चीजों को बनती जाएंगे। अगला कह रहा है सी फिल इन द ब्लैंक्स हर होमवर्क डेली, सी डू डज या डूइंग, सी डज हर होमवर्क डेली। सो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सी के साथ क्रिया का रूप यहाँ पे डज होगा और इसी का यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आसानी से हमारा सिंपल टेंस है के रूप में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। सी इज सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स इन इन दी क्लासरूम, ठीक है। तो वो कहाँ पे, क्लासरूम के अंदर। अब मैंने अभी बताया था किसी चीज के अंदर की बात हो, ठीक है, तो वो क्या इन का यूज करेंगे, ठीक है, इन का यूज करेंगे, है ना। किसी बंद स्थान से अंदर पहले से होने के लिए हम इन का यूज हमेशा करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ग्रामेटिकल पोर्शन में। अगला कह रहा है कि मोना डेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो देखो मलेरिया क्या है, एक बीमारी है मलेरिया, ठीक है, बीमारी है मलेरिया, है ना। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी से होती है, सो हमेशा ही एफ का ऑफ का यूज किया जाता है, इस चीज का याद रखना। और ये हमेशा ही कैंसर हो, चाहे यहाँ पे मलेरिया हो या फिर कुछ भी मान लो यार, है ना, हार्ट अटैक भी होता है ना, तो क्या यहाँ पे ऑफ का यूज करते हैं, बिकॉज अगर हम किसी ऐसी बीमारी से किसी की मृत्यु की बात करते हैं तो हम ऑफ का यूज करते हैं। अगला कह रहा है कि ही इज फिल एस डी एम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बोर्ड में, ठीक है। एन, एन क्यों आ रहा है, एस डी एम, एस का हिंदी लिखो एस, एस ए क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा स्वर है, यानी कि हमारा ये क्या है, हमारा स्वर है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारे एन का यूज हम इसमें करेंगे, ठीक है। हिंदी का क्या है, ये स्वर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इट वाज डार्क सो आई फिल इन द ब्लैंक्स अ टच विथ मी, इट वाज डार्क सो आई टुक अ टच विथ मी, टेक टुक टेकन, इट वाज डार्क, सो ये हमारा इट वाज डार्क एक तरीके से ये भूतकाल का वाक्य हो जाता है और मतलब पास्ट का वाक्य है, ठीक है, इसलिए क्रिया का दूसरा रूप हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, सो टुक यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लीव या लेफ्ट, है ना। सो लेफ्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे हम हैड, आप यहीं पे देख लिए ना, व्हेन आई हैव व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड, ठीक है, हैड आ गई, हैड के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो लेफ्ट आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जाता है कि माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, ही फिल इन द ब्लैंक्स लिफ्ट 100 केजी ऑफ वेट, ही कैन, स्कोड या शुड। अब देखो भाई, किसी की क्षमता की बात कहीं पर करी जाए तो हमेशा कैन को आंख बंद करके आंसर लिख देना, आंख बंद करके आंसर लिख देना, ठीक है। किसी से परमिशन लेना है तो हमेशा मे का यूज करेंगे, ये हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। और परमिशन हो या विश कर रहे हो आप, ठीक है, या कैन, कैन का यूज किस लिए कर रहे हो आप, किसी की यहाँ पे क्षमता बता रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे कैन का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो हम किसी की एबिलिटी बताने की बात करते हैं तो उसमें हम कैन का यूज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि सी इज थिंकिंग ऑफ डेड डैश अ कार, सी इज थिंकिंग ऑफ, थिंकिंग आईएनजी है, आप आसानी से इसको बाइंग अ कार, ठीक है, थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, ठीक है। बाइंग का यूज क्यों यहाँ पे हम कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ है जो हमारा, ये ऑफ जो है हमारा ये प्रीपोजिशन है ना। इसके बाद अक्सर हम क्रिया में क्या करते हैं, आईएनजी को यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे वाइंग का यूज करेंगे, ठीक है। ऑफ के बाद कभी भी अगर आप क्रिया लिख रहे हैं, सो ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, एंड इसके बाद हम कभी भी क्रिया लिखें तो उसके साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। अगला है रिपेयर द फिल इन द ब्लैंक्स विंडो जस्ट नाउ ब्रोकन, रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखेंगे, ब्रोकन एक तरीके से क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्रोकन का यूज हम कर रहे हैं क्योंकि ये विशेषण की तरह यहाँ पे उपयोग हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, विंडो की विशेषता बता रहा है कि विंडो भाई टूटी है, ठीक है, रिपेयर द विंडो जस्ट नाउ, ठीक है, मतलब एक तरीके से विशेषता ही ना, विंडो की टूटी है वो भी एक विशेषता उसकी हो गई, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या होगा, ब्रोकन एक विशेषण के रूप में उपयोग होगा, सो ब्रोकन का यूज हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स डॉग सेल्डम बाइट, सो बार्किंग आपका आंसर होगा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, बार्किंग, है ना, प्रेजेंट
पार्टिसिपल के रूप में इसका हम यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है ही इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन, ठीक है। इसको हॉनेस्ट मत पढ़ना कभी, ठीक है। ये हॉनेस्ट नहीं है, इसमें जो एच लेटर है ना ये साइलेंट होता है, ठीक है। ये साइलेंट होता है, ये बोलता नहीं कुछ। यहाँ से स्टार्ट होगा ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट को आप लिखो, तो ऑनेस्ट में आगे क्या आ रहा है, आ रहा है। अब आगे आएगा तो हम हमेशा ये हमारा क्या है, स्वर है ना। और इसके लिए हम एन का यूज हमेशा करेंगे, तो एन आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला कह रहा है कि आई हैव नॉट वॉट डेड डैश मिल्क टूडे, आई हैव नॉट वॉट एनी मिल्क टूडे, ठीक है। एनी मिल्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही, एनी हम लगाएंगे बिकॉज ये हमारा क्या है, इसमें देखो अगर किसी भी प्रकार से अगर हम बात करें अनकाउंटेबल चीजों की, तो हम उसमें क्या करते हैं, मच का यूज कर रहे थे। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे हम, ये वाला आई हैव नॉट वॉट अ मिल्क, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। आई हैव नॉट वॉट, ठीक है, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं, है ना। नॉट है, नेगेटिव वाक्य है, इसलिए एनी का यूज हो गया। अगला है हाउ फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। मैनी का यूज कर रहे हैं बिकॉज ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। स्टूडेंट्स इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो हम मैनी का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, मैनी मच एनी। अगला कह रहा है हाउ फिल इन द ब्लैंक्स शुगर डू यू टेक इन अ टी, हाउ मच। हमने देखा था ना कि शुगर, शुगर कैसी चीज है, ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम हमेशा मच का यूज करते हैं, तो आंसर याद रखना, बिल्कुल आंख बंद करके मच का यूज करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है द अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मूव या मूविंग, तो मूव्स एस या ई एस लग रहा है बिकॉज यहाँ पे आपका हो जाएगा क्योंकि देखो नदियों का नाम हमेशा हो गया, नदियों का नाम हो गया, ठीक है। कोई भी यहाँ पे सार्वभौमिक सत्य हो गया भाई, इसके लिए हम दा का यूज तो करते ही हैं। साथ ही हम क्या करते हैं इसके लिए, मूव्स का यूज किया गया है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, बिकॉज यहाँ पे ई एस लगेगा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, सिंपल टेंस, ठीक है, इसलिए मूव्स ई एस लगेगा। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, सो कम्स इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ठीक है। इसी प्रकार से एक ही टाइप का क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कम्स इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स गंगा इज द सेक्रेड रिवर, दा का यूज यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। अभी हमने चीज देखी थी, किसी भी रिवर का नाम हो, किसी खास चीज का नाम हो, है ना, कोई भी यहाँ पे जैसे नदी वगैरह के नाम में तो आप हमेशा ही क्या करेंगे, है ना, बहुत बड़ी नदी है, खास नदी है, जानी मानी नदी है, तो आप दा का यूज हमेशा करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण इज द टेलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। द टेलेस्ट, दा का यूज यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि यार क्या है ना, अरुण क्या है, अरुण की यहाँ पे क्या है, एक तरीके से विशेषता भी बताई गई है, और यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। टेलेस्ट आप देख रहे हो, टेलेस्ट, ठीक है, टेलर टेलेस्ट, तो यहाँ पे हम दा का यूज कर रहे हैं क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिज फादर एन एमएलए, एमएलए, ठीक है। एमएलए की एम को ऐसे लिख करके देखो क्या आया आपका ए, सो एन का यूज करेंगे, ठीक है। एन सबसे ज्यादा आता है पेपर में। अगला कह रहा है कि दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, सिंस का यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सो ये देखो किसी टाइम से, मतलब बहुत टाइम पहले से कोई चीज स्टार्ट हुई और अब तक वो चल रही है ना, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, मतलब पहले से वो चीज चल रही थी और अभी तक हो रहा है वो चीज, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। यानी कि एक निश्चित समय से, है ना, जैसे मॉर्निंग हो गया, ठीक है, तो उससे अब तक का जो काम होते चला जा रहा है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 इयर्स, फोर 3 इयर्स, सिंस 3 ईयर, फ्रॉम 3 इयर्स, तो फोर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज हम क्या करते हैं, समय की अवधि के लिए फोर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई टाइम पीरियड की बात की जाए, खास टाइम पीरियड, यहाँ पे विशेषकर से 3 साल की बात करी है, 3 इयर्स की, तो हम इसके लिए थ्री फोर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करी जाए कि इतने टाइम से इतने तक ये हो रहा था, ठीक है, तो ये क्या है, उसके लिए हम सिंस का यूज कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल दे ही दिया गया टाइम की 3 इयर्स, है ना, स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया एक, तो उसके लिए हम फोर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट करा दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, ऑन का यूज यहाँ पे होगा क्योंकि अगर हम दिनों की बात करें ना, तो उससे पहले हमेशा ही ऑन का यूज करते हैं, सीधी बात है। सो ऑन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑन, ठीक है। कभी भी याद रखना कि मंडे संडे ट्यूसडे कभी भी कोई भी दिन आ जाए और उसके पहले ऑन एट इन पूछा है, तो ऑन हमेशा लगेगा क्योंकि दिन से पहले हम हमेशा ऑन का यूज करेंगे। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, यहाँ पे क्या है भाई, मंथ है, देखो ये तो डे नहीं है, ये तो मंथ है, तो मंथ के पहले हमेशा इन का यूज करेंगे, ठीक है। यही केवल चेंजेस है चीजों में। ऑन का यूज कब हो रहा है हमारा, डे से पहले। इन का यूज कब होगा हमारा, मंथ से पहले, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हिज अंकल डेड ऑफ कैंसर, मैंने कहा था ना, कहा था मैंने कहा था ना कि
किसी भी बीमारी का नाम हो उससे पहले हमेशा ही, है ना, किसी भी बीमारी से किसी व्यक्ति के किसी भी मतलब किसी भी की मौत की बात हो तो हमेशा ऑफ का यूज उससे पहले करेंगे। सो ये आप आंसर से लिख सकते हैं, ऑफ आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ठीक है, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। सो अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं हम। सो ऑफ इसका करेक्ट आंसर इसलिए आपको दिखाया गया है। अफ्रेड मतलब वो डर रहा है ना। सो मतलब अफ्रेड के साथ हमेशा हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन में ऑफ का यूज ही करेंगे, क्योंकि जहां पर डर की बात हो। अगला कह रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस या स्कूल बिकॉज आई मिल। सो सो आई मिल एंड आई मिल, बिकॉज आई मिल, है ना, बिकॉज आई मिल, क्योंकि कारण बता रहे हैं यहाँ पे यार। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है यहाँ पे, आप क्या हो, इल हो, आपको मतलब तबीयत ठीक नहीं है जो भी है। ठीक है, सो आप जहां पे अपनी अपना कारण बता करके, ठीक है, अपना कारण बता रहे हो और फिर आप उसके लिए यहाँ पे चीज लिख रहे हो तो उसके लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। ठीक है, कारण बता करके यहाँ पे कहने के लिए हम बिकॉज का यूज करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। सो यहाँ पे हम इफ का यूज करेंगे, क्योंकि आपने देखो आपने एक शर्त कहे बता दी यहाँ पे एक तरीके से अपने। ठीक है, कंडीशंस जहां पे भी रखी जाए तो वहां पे हम इफ का यूज करेंगे कि यदि तुम मेहनत करोगे, ठीक है, सो तुम पास हो जाओगे, सो तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, आई प्रेफर कॉफी टू टी, टू टी। ठीक है, टू का यूज यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि प्रेफर क्रिया के साथ तुलना के लिए हम टू का ही यूज करेंगे, इसमें देन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेफर कर रहे हैं किसी चीज को हम किसी से, किसी के लिए। सो यहाँ पे टू आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे किसी डिसीज की बात तो नहीं है, किसी बीमारी की बात तो नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ पे तो यार वो ऑफ ऑप्शन ही नहीं है, नहीं। तो यहाँ पे किसी के, यहाँ पे क्या है, द पेशेंट हैड डेड द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है, बिफोर डॉक्टर अराइव्ड मतलब डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट की क्या हो गई, मौत हो गई। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, भूतकाल की दो घटनाओं में से जो पहले हुई उसके लिए हम बिफोर का यूज करेंगे, बाद में होती है उसके लिए हम आफ्टर का करते हैं, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन ऊपर देखा था। अगला कह रहा है कि भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। सो देन आंसर क्यों आ रहा है, भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, बिकॉज यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर हम किसी चीज की तुलना करें ना, सो उसके लिए हम देन का यूज करते हैं। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग आएगा और इसमें हम लार्जर, है ना, लार्जर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे तुलना हो रही है, सो हम देन का यूज करेंगे, आसानी से आप यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइविंग अराइव्ड, अराइव, आंसर इसका हो जाएगा आपका अराइव, सॉरी इसके आंसर में थोड़ा अराइव्ड, सॉरी अराइव्ड बीबर। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे यहाँ से कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका अराइव्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक। ठीक है, एज लॉन्ग एज, अंटिल व्हेन बहुत ही कम इसका यूज आता है, लेकिन फिर भी करके रखना चाहिए। ठीक है, तो समय सीमा बताने की बात करते हैं, है ना, मतलब जब तक मैं यहाँ यहाँ आऊं नहीं तो कम बैक। ठीक है, तो यहाँ पे हम अंटिल का यूज कर रहे हैं कहाँ पे, जहाँ पे हम कोई फिक्स टाइम बता रहे हैं कि हाँ, है ना, समय सीमा बता रहे हैं इतनी इतनी, तो उसके लिए हम यहाँ पे अंटिल का यूज करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है भाई, I fill in the blanks buy that mobile if I had money. I would buy that mobile if I had money. ठीक है, would का यूज कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे देखो जहां पे भी हम क्या करते हैं, would का यूज उस जगह करते हैं हाइपोथेटिकल चीज में, जहां पे हम करते हैं हाइपोथेटिकल बोले तो काल्पनिक चीज है, हम इमेजिन कर रहे हैं, मतलब हम सोच रहे हैं एक तरीके से, है ना। आई वुड बाय द मोबाइल इफ आई हैड मनी, मतलब ऐसा हम सोच रहे हैं यार, अरे मेरे पास पैसा होगा जब मैं मोबाइल लूंगा। ठीक है, मेरे पास पैसा होगा जब मैं गाड़ी लूंगा। ठीक है, तो मतलब एक हाइपोथेटिकल चीज आपकी हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम would का यूज करते हैं, ये हमेशा याद रखें। अगला कह रहा है कि सी प्रिलिमिनरीज गो टू टेंपल एवरीडे, सी वुड गो टू टेंपल एवरीडे व्हेन सी लिव्ड इन द विलेज। ठीक है, सी वुड गो टू टेंपल एवरीडे। तो इसके लिए हम वुड का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट हैबिट्स जो उसकी किसी भी इंसान की हो सकती हैं, उनके लिए हम वुड का यूज करते हैं। और साथ ही हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन के लिए या फिर कह सकते हैं अपनी हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग होती है उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं, और साथ ही अपनी जो पुरानी आदतें वगैरह हो गई, ठीक है, पास्ट हैबिट्स के लिए हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सी सी वुड गो टू टेंपल एवरीडे व्हेन सी लिव्ड इन अ विलेज, है ना, वह पहले डेली मंदिर जाते थे जब वो गांव में रहती थी। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, बिकम का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, इसलिए बिकम आ रहा है क्योंकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे टू के साथ। ठीक है, वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, टू है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जो कि हमारी बिकम होगी, ना कि बिकम्स होगी, बिकमिंग होगी। ठीक है, आईएनजी भी नहीं लगेगा, एस आई एस नहीं लगेगा, बिकम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हमारी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है माई फादर इज अ रिटायर्ड। ठीक है, इज माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, तो इज अ रिटायर्ड, रिटायरिंग, रिटायर। अब रिटायर्ड का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज कर रहे हैं हम किसी के लिए, है ना,
किसी कोई भी यहाँ पे शिक्षक वगैरह की अवस्था बताने के लिए यूज करें तो हम क्या करते हैं, रिटायर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही अवॉइड्स टू स्ट्रेंजर्स टॉकिंग, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। सो यहाँ पे क्या है कि अवॉइड क्रिया के जो है बाद हमेशा, ठीक है, अवॉइड क्रिया का यूज करा जाए, मतलब ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अवॉइड्स, ठीक है, अवॉइड्स हो गया। अब इसके बाद अगर हम क्रिया का यूज कर रहे हैं, है ना, इस क्रिया का, अवॉइड्स क्रिया के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। सो हम यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे। सो टॉकिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, ठीक है। अवॉइड्स के बाद हम क्या करते हैं, हमेशा इसके बाद हम आईएनजी लगाने का ध्यान रखते हैं। इस क्रिया के बाद उनको हम लगाते हैं उसको, ठीक है। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, सोल्ड सेलिंग या सेल। सो सोल्ड इसका आंसर दिया गया है आपका। सोल्ड गुड्स यहाँ पे क्या है, बिका हुआ माल होता है, ठीक है। बिका हुआ माल जो है नॉट टेकन बैक, है ना, वापस नहीं लिया जाएगा। सो ये पास्ट पार्टिसिपल के लिए हम क्या करते हैं, और उसके कारण होने के लिए हम ये पूरा उसको दर्शा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सोल्ड का यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट की चीज है, ठीक है। तो उसके लिए हम सोल्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट करा है आई हेयर्ड सम किड्स शुड फॉर हेल्प, साउट फॉर हेल्प। सो इसमें हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे साउट, साउटेड का यूज ना करके साउट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, वर्क हार्ड और यू विल फेल। सो यही इसका आंसर होगा, और आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दो चीजों की हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे जैसे है ना, जहाँ पे चेतावनी एक तरीके से दी जाएगी, मतलब आपको देखो ऐसा कोई कर दे कि बाहर अच्छा तरीके से पढ़ो यार, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें एक तरीके से वो वार्निंग दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये और का यूज़ करते हैं, ठीक है? उनके बीच में हम और का यूज़ करते हैं, ठीक है? और अन्यथा वगैरह के लिए, ठीक है? अन्यथा ये तो वही चीज़ ही है, ठीक है? तो हम इसके लिए करते हैं इसका यूज़ और का। चेतावनी वगैरह के बाद वर्क हार्ड और यू विल फेल। नेक्स्ट है ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स आर लेट, ही इज़ एन, ठीक है? आवर्स, ठीक है? अब इसको कैसे लिखोगे, इसमें भी एच क्या होता है? आवर्स में अपना एच साइलेंट होता है, सो अपना क्या आ रहा है, ठीक है? ऑर्स, ठीक है, ऑर्स, तो स्वर आ रहा है, वो क्या है, स्वर है, ठीक है। तो इसके लिए हम एन का यूज करेंगे। सो एन आपका करेक्ट आंसर इसका होगा, नीचे एन दिया गया है। अगला कह रहा है कि प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड। सो प्लीज स्प्रेड ए लिटिल बटर, ठीक है, ए लिटिल बटर, बिकॉज इसका यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर थोड़ी सी चीज हो और वो हमारी क्या हो, अनकाउंटेबल हो, ठीक है। अब भाई बटर को क्या तुम काउंट कर सकते हो, है ना, तो वो क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा से ए लिटिल का यूज करेंगे। यहाँ पे आप ए लिटिल लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ही हैज गिवन फिल इन द ब्लैंक्स स्मोकिंग, ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है और जिसका अर्थ है छोड़ देना या त्याग देना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका यूज हम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब अर्थ होता है क्या, एक तरीके से फ्रेजल वर्ब के रूप में हम आपको यहाँ पे यूज करेंगे, और ये हमारा एक तरीके से छोड़ देना या त्याग देने को यहाँ पे क्या करता है, बताता है। अगला कह रहा है कि बी फिल इन द ब्लैंक्स वो बियर मास्क इन ए क्राउडेड प्लेस, शुड यूज ऑट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड का यूज आता है, ठीक है। कह रहा है कि बी शुड बियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। सो यहाँ पे आपका शुड आंसर हो जाएगा। और देखो यार, सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करा करें दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में अपने, ठीक है, क्योंकि आप लोग जब तक साथ नहीं दोगे तो साथ चला नहीं जाता है फिर, ठीक है। तो आपका भी सपोर्ट जरूरी है, आप लोग समझें, ठीक है। सो सपोर्ट करें और शेयर वगैरह करते रहें, ठीक है। कह रहा है कि बी, देखो बियर मास्क एक तरीके से क्या है, एक कर्तव्य है हमारा, ठीक है। मास्क पहनना क्या है, एक कर्तव्य, क्राउडेड प्लेसेस में मास्क पहनता है तो ये हमारा कर्तव्य है, तो कर्तव्य की बात करी जाए जहाँ पे शुड का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आई नो अनुज फादर इज एन एसडीओ, आई नो अनुज हुज फादर इज एन एसडीओ, ठीक है। तो एसडीओ के पहले तो हम क्या करेंगे, किसका यूज कर रहे हैं, देखो एन का यूज कर रहे हैं, तो ये हमेशा याद रखना, ये बन जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन बता दिया, ठीक है ना। आई नो अनुज हुज फादर इज एन एसडीओ। तो यहाँ पे हुज का यूज कर रहे हैं बिकॉज हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हुज का यूज करेंगे, ठीक है। संबंध बताने के लिए हम हुज का यूज करते हैं, सो हुज आंसर आ जाएगा। दिस इज द बॉय ब्रिंग्स मिल्क टुडे, सो हु ब्रिंग्स मिल्क टुडे, हु का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो व्यक्ति के लिए कर्ता के रूप में हम क्या है, हु प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति क्या है, यहाँ पे काम कर रहा है, काम करने वाला कौन है, जो रोज दूध लाता है, ठीक है। सो हु, है ना, करता है वो, ठीक है। सो उसके लिए हम हु का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है माई अंकल इज एनएमएलए, मैं कह रहा है ना, एन का यूज आ रहा है, पक्की में आ रहा है, रखा मिलेगा। अगला कह रहा है कि यू फिल इन द ब्लैंक्स सिट हियर, यू शुड सिट हियर, यू शुड सिट हियर, बिकॉज यहाँ पे हम शुड का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सलाह दे रहे हैं यार, बैठ जा आके यार, ठीक है। तो शुड का यूज कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अगला कह रहा है कि हेमा हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, भाई हेमा सुबह से नाच रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, उस निश्चित समय बिंदु से, है ना, सुबह से, ठीक है, सुबह से अब तक भाई वो लगे जा रही है, डांस कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक निश्चित समय बिंदु से अब तक का जो काम है ना, निश्चित समय बिंदु से अब तक का जो बताया गया चीज है कि ये ऐसा ऐसा क्रिया हो रही है जब से, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट द सर्वेंट
डिड नॉट मेक टी, द सर्वेंट डिड नॉट मच मेक टी, ठीक है, मच का यूज क्यों कर रहे हैं ये मैं अब नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था, मिल्क के साथ देखा था, ठीक है, और अपना बटर के साथ देखा था। अब बताओ आप लोग मच का यूज है यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? अब मुझे नहीं पता यार कि क्यों कर रहे हैं, आप लोग बताओगे, है ना, मच का यूज क्यों कर रहे हैं। मैंने बता दिया यहाँ पे नेगेटिव है और टी है, अब समझ जाओ क्यों कर रहे हैं मच का यूज। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि fill in the blanks, there is life, there is hope, so as long as there is life there is hope, so यह एक तरीके से मुहावरा है भाई, क्योंकि जब तक जीवन है ना, जब तक लाइफ है, जिंदगी है, आशाएं हैं, ठीक है, तो ये as long as मुहावरे के रूप में इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं इसको। मोहन इज सिटिंग राम एंड श्याम बिटवीन, ठीक है, मोहन क्या है, राम एंड श्याम। अभी हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था, दो लोगों के बीच की बात हो, वही है ना, तो यहाँ पे हम बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सी फिल इन द ब्लैंक्स अ संग, सी सिंग्स अ संग, सी सिंगिंग अ संग, सी सिंग अ संग, ठीक है, संग अ संग, सो सी सिंग्स अ संग, बिकॉज़ यहाँ पे जो सी है ना वो अकेली है भाई, सो सी सिंग्स अ संग, ठीक है, सिंग्स आएगा, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है, एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ हम पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, सिंग्स का यूज करते हैं, तो सिंग्स आंख बंद करके लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि एक वचन है। नेक्स्ट है यू विल लिव लॉन्ग, ठीक है, देखो ये क्या है, यहाँ पे हमने स्टार्ट में क्या कहा था, विश कर रहे हो किसी को, या फिर कोई आप यहाँ पे परमिशन ले रहे हो, ठीक है, परमिशन की बात हो, विश, तो आप मे का यूज करते हो, ठीक है, तो ये आंसर रहेगा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इच्छा है आपकी, ब्लेसिंग्स आप एक तरीके से दे रहे हो, तो मे का यूज कर रहे हो। जुलाई कम्स बिफोर अगस्त, ठीक है, ये तो सबको यार पता है, वैसे आप आफ्टर बिफोर समझ जाओगे तो आसानी से इसको कर दोगे, है ना, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए कि जुलाई के जुलाई का महीना जो है अगस्त से पहले आता है, सो बिफोर का यूज करेंगे, सो आंसर आप बिफोर लगाओगे। अगला कह रहा है कि अशोका वाज वन द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, द का यूज क्यों कर रहे हैं, देखो भाई, ग्रेटेस्ट किंग्स, अब ये तो कोई खास चीज ही है ना, है ना, है ना, सुपरलेटिव है ग्रेटेस्ट, और एक ऐसी चीज है, ऐसा इंसान के बारे में बताया गया है जो कि एक बहुत ही ऊंचे उस मुकाम पर उसे आंका जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें छोड़ करके सीधी बात करी जाए तो ग्रेटेस्ट जो है ना हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमारे आंख बंद करके दा का यूज करते हैं, सीधी बात। चलो आगे। अगला कह रहा है कि बी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बी मस्ट, जहां पे भी किसी रूल्स नियम को क्या हो अनिवार्य रूप से मानने की बात करी जाए, ठीक है, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रितु हैज मैनी फ्रेंड्स, सो भाई मैनी, रितु के फ्रेंड्स इतने हैं भाई कि हमने काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स क्या है, गणनीय है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मैनी यूज करेंगे क्योंकि ये काउंटेबल है। नेक्स्ट कह रहा है कि योर फादर इज सीरियसली इल, यू मस्ट गो होम, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मस्ट का यूज कर रहे हैं क्योंकि योर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, योर फादर इज सीरियसली इल, यू फिल इन द ब्लैंक्स गो होम, मस्ट शुड ऑट टू, सो यहाँ पे सीरियसली एक गंभीर स्थिति है ना, और किसी को काम करने की अर्जेंसी की आवश्यकता है, अर्जेंसी है, ठीक है, काम करने की अर्जेंसी है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, तो गंभीर चीजों में हम मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है, काम करने की जरूरत हो भाई, तुम जल्दी घर जाओ, ठीक है, यू मस्ट गो होम, ठीक है, तो ये इसके लिए मस्ट का यूज। हाउ फिल टाइम इज लेफ्ट, हाउ मच, मच का यूज क्यों कर रहे हैं, ये आप आसानी से जानते हो, समय को मात्रा के रूप में देखा जाता है, इसके लिए हम यहाँ पे मच का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, ए का यूज कर रहे हैं बिकॉज ये हमारा क्या है, एक वचन संज्ञा है, ब्यूटीफुल फ्लावर में हम यहाँ पे एक वचन संज्ञा के द्वारा इसका यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सीता इज देन एनी अदर गर्ल, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर गर्ल, ठीक है, देन है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान देना। और अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, देन का प्रयोग होने पर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, मोर इंटेलिजेंट, यानी कि ये हमारी क्या होगी, कंपैरेटिव है ना भाई, हाँ ये कंपैरेटिव, हाँ ये कंपैरेटिव ही है, ये हुई आपकी सुपरलेटिव, ठीक है। तो देन के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, सो मोर इंटेलिजेंट आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे सुपरलेटिव का नहीं करेंगे, कंपैरेटिव का करेंगे, सो मोर इंटेलिजेंट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आई फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स book yesterday. I read this book yesterday. So I read this book yesterday, है ना, ये भूतकाल को दर्शा रहा है ना, और रीड की दूसरी फॉर्म की स्पेलिंग क्या है, रीड ही होती है, इसलिए हम रीड का यूज करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे रीड आंसर लिखेंगे, ठीक है। भूतकाल की बात है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं, है ना, सेकंड ही है, लेकिन रीड 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 वो तो वही है, ठीक है, स्पेलिंग तो वही रहेगी। अगला कह रहा है कि यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है,
देखो केवल एक चेंज था, ठीक है? तो इफ का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे फेल कर दिया, सो यहाँ पे हम अनलेस का यूज़ कर देंगे। मतलब तुम मेहनत नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी नैया पार नहीं लगेगी, सीधी बात है, ठीक है? तो अनलेस का यूज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं क्योंकि तो यदि नहीं है आगे, ठीक है? अनलेस, इफ, यदि, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। देखो ये कुछ ही रह गए, फिर डू एस डायरेक्टेड हैं। देखो बोर मत होना, सारे क्वेश्चन आप रेडी करके जाओगे, एक बार सुन लोगे तो आसानी से होते चलेगा। इनसे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। एंड वीडियो लंबा हो जाए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। बने रहो साथ में क्योंकि तैयारी हम करते चल रहे हैं यार, ठीक है? वी वेंट टू दिल्ली इन मई, ठीक है? मई महीने का नाम है, ठीक है? मई, इन मई, मंथ के लिए हम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे भाई? इनका यूज़ कर रहे थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट है व्हेन आई वाज़ यंग आई क्लाइम्ब टी, आई कुड क्लाइम्ब टी। सो कुड का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एबिलिटी की बात है, ठीक है? एबिलिटी के लिए क्या करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं और ये भूतकाल की एबिलिटी है, ठीक है? वैसे हम कैन का यूज़ कर रहे थे, अभी हमने देखा था, है ना? वो उतना वेट उठा लेता है मेरा भाई, मेरा चाऊ, ताऊ, ताता कुछ भी, है ना? सो उसके लिए हम कैन का यूज़ कर रहे थे बिकॉज़ वहाँ पे प्रेज़ेंट की एबिलिटी की बात हो जाती है। और कुड का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? व्हेन आई वाज़ यंग, जब मैं क्या था भाई? जवान था, जब मैं जवान था, तब मैं ट्रीज़ को क्लाइम्ब कर देता था, है ना? तो ये बात यहाँ पे ऐसी हो जाती है कि मतलब अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो, तो आप कुड का यूज़ कर रहे हो क्योंकि वो आपकी पहले की ये क्या थी एबिलिटी थी, पहले की क्या थी क्षमता थी आपके अंदर की, है ना? अब वो नहीं है, तो शायद है। अगला आई वांट टू परचेज़ एचएमटी वॉच, एचएमटी लगा दो आसानी से आप, ए आ रहा है, तो ये हमारा स्वर में जाएगा, एन आएगा। अगला कह रहा है कि आई टेक योर पेन, आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, आप क्या कर रहे हो? परमिशन माँग रहे हो किसी से, ठीक है? तो आप क्या करोगे इसके लिए? मे का यूज़ करोगे, आसानी से मे लगा दोगे। नेक्स्ट है, ही हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स मैनी प्लेस, ही हैज़ रिटन मैनी पेज होना चाहिए यहाँ पे, पेज, पेज, ठीक है? पेजेस। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ही हैज़ रिटन मैनी प्लेस। तो यहाँ पे क्या है? रिटन, ही हैज़, तो हैज़ के साथ हम क्या करते हैं? हैज़ या हैव के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, सो रिटन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है? नेक्स्ट है, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे। तो हम यहाँ पे देखो डेज़ से पहले किसका यूज़ कर रहे थे? ऑन का, अब बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? और मंथ से पहले किसका यूज़ कर रहे थे? ठीक है? मंथ से पहले किसका यूज़ कर रहे थे? इनका, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एंड इससे क्वेश्चन बनता है यार, इसलिए बता दिया मैंने, इसको कंप्लीट करके रखना। अब हम बढ़ते हैं आपके डू एज़ डायरेक्टेड की ओर, ठीक है? 5 नंबर के डू एज़ डायरेक्टेड भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? इनको कवर करना है तो ये एनालिसिस देखो पहले, फिर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन देखो डू एज़ डायरेक्टेड के कम ही क्वेश्चन है, ठीक है? कम ही क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन है। ये हमने 80 क्वेश्चन समथिंग समथिंग इसके कर लिए हैं, इसके, ठीक है? 79। अब हम देख लेते हैं इसका एनालिसिस कि कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है? बने रहो वीडियो में, बहुत हेल्प आपकी ही हो रही है और आप तैयारी करते चल रहे हो, ठीक है? 2x में वीडियो को सेट करे रहो, ठीक है? 2x में बढ़िया से लगाओ और बढ़िया से तैयारी चलाते रहो अपनी। भाई वॉइस चेंजेस से क्वेश्चन आता है, ठीक है? इसमें होता क्या है कि राम किल्ड रावण, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बता रहा हूँ केवल, 25 में आया, 23 में आया, 24 में आया, मतलब यार हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है? कह रहा है कि हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है? तो पक्का आता है भैया, तो हम तो इसको करके जाएँगे, ठीक है? हर साल क्वेश्चन आया देखो, ठीक है? बोर्ड हमेशा सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस ही देता है, ही नोज़ मी, ठीक है? 2024 में आया है। थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि इसमें तो इसमें टू का प्रयोग यहाँ पे माँग रहा था, टू का प्रयोग हो रहा था, ठीक है? अब आपको ये चीज़ से कोई मतलब लेना-देना है नहीं। आपको सीधी बात है, हर साल एक पक्का क्वेश्चन आता है इससे, तो चलो हम इसका क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे तो रेडी करना इसको ज़रूरी है। अब भाई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा टेंस सेंटेंस का, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव करना बनाना है आपको या फिर चेंज इंटू इंटेरोगेटिव हो सकता है। आना ही है यार, आना ही है, पक्का मान लो आना है, ठीक है? सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है। हर पेपर में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है? सो क्या पता एक इंटेरोगेटिव आ जाए, एक नेगेटिव आ जाए तो वही मज़े हो जाएँगे, ठीक है? तो ये देखो 25 में आया, 23 में आया, ठीक है? पूरा एनालिसिस आप लोग देख लो ध्यान से, ठीक है? अब आप बात करोगे कंजंक्शंस की, सो दैट, टू टू या अदरवाइज़। सो दैट का यूज़ सबसे ज़्यादा आता है आपके में, ठीक है? सो दैट का यूज़ सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है? ही द बॉक्स इज़ वेरी हेवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करोगे आप, वेरी को यहाँ पे रिप्लेस करके सो का यूज़ कर दोगे, ठीक है? सो लिख दोगे एंड जहाँ से सेंटेंस दूसरा स्टार्ट होगा दैट का यूज़ करोगे, ठीक है? ये हो जाएगा आपका। तो ये आपको पता होना चाहिए और इसी तरीके से क्वेश्चन आए हैं इससे। एंड सो दैट, टू टू का इंटरचेंज सबसे पसंदीदा टॉपिक है ना? सबसे इंपोर्टेंट क्या है कि सो दैट का यूज़ करके रखना है आपको, सो दैट का आ रहा है 26 में। अगर रिलेटिव क्लॉज़ से बात करें तो रिलेटिव क्लॉज़ से आपके हर साल क्वेश्चन एक-एक आया है, ठीक है? कह रहा है कि पिछले 3 सालों से लगातार पूछा जा रहा है ये, ठीक है? तो इसमें हमेशा से सेंटेंस दिए जाते हैं जिन्हें हू से जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है बनाना होता है, ठीक है? तो ये करना है आपको, ठीक है? आगे बढ़ लेते हैं हम यहाँ पे कि इफ या अनलेस, ठीक है? इफ या अनलेस का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सो ये लगभग अल्टरनेट साल या मॉडल पेपर्स में दिखता है। बहुत ही मतलब रेयरली है कि इफ या अनलेस का यूज़ आपसे इसमें आएगा बिकॉज़ ये वो हमसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, ठीक है?
रीअरेंज करने के लिए जम्बल्ड वर्ड्स, एक सेंटेंस पक्का आएगा इसका, ठीक है? पक्का आ रहा है बोर्ड में, एक सेंटेंस पक्का आएगा, आपको इधर-उधर करके वर्ड दिएगा, आप उसको क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे, आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस उससे क्रिएट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पक्का आ रहा है एक क्वेश्चन, ठीक है? देखो, यहाँ पे देख लो आप, हमेशा पूछा जा रहा है, ठीक है? और इसके साथ हम क्या करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट हम रख देते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले ला देंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे, फिर वर्ब की फॉर्म लगाएँगे, ठीक है? जो भी लग रही है हेल्पिंग वर्ब वगैरह, फिर ऑब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएँगे, ठीक है? तो ये होता है हमारा इसका फॉर्मेट। अगला है मिलेनियस से जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके, कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो इसमें हमें क्या करना होता है, इट का यूज़, ठीक है? विथ इट का किस तरीके से है ना, बिकॉज़ का यूज़ करके कैसे सेंटेंस को आपको रिराइट करना होता है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन्स इसमें बनते हैं और इससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है पैटर्न पर अनुसार, ठीक है? अब देख लेते हैं हम सीधे क्वेश्चन्स यार, ठीक है? क्वेश्चन्स कैसे भी आते रहें, अब हम क्वेश्चन सीधे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षितिज प्लेस क्रिकेट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है? सो ये बन गया क्षितिज प्लेड क्रिकेट भाई, वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई और सेंटेंस वही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखो पास्ट में कर रहे हैं, पास्ट में भाई हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो प्लेड आसानी से या तो आप पे बन जाएगा। कह रहा है कि राम किल्ड रावण, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे, ठीक है? ऑब्जेक्ट हमारा कौन था यहाँ पर, रावण। तो रावण को सबसे पहले आगे रख दिया, सो रावण आगे आ गया, ठीक है? अब क्या करेंगे, हम अपनी वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, एचवी का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाज लगाएंगे, ठीक है? तो बाज का यूज किया हमने, किल्ड, किल्ड वाई राम, ठीक है? वाई तो होता ही है और सब्जेक्ट पीछे जाएगा, सो राम यहाँ पे पीछे राम, ठीक है? इस तरीके से कह रहा है कि हैव दियर न्यू कार व्हाट, रीअरेंज करना है, कहा था ना ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, ये बिल्कुल से इंपॉर्टेंट है। दे हैव व्हाट अ न्यू कार, सबसे पहले क्या लाए, सब्जेक्ट लाए अपना, ठीक है? फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब लाए, ठीक है? ये अपनी हेल्पिंग वर्ब लाए, फिर वर्ब का यूज किया, ये न्यू कार, ठीक है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से इसका यूज करेंगे, ठीक है? पहले क्या सब्जेक्ट, फिर क्या हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब अपनी ऑब्जेक्ट, ठीक है? कह रहा है कि टॉक प्रॉपर्ली, आई सेल वीट यू, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अदरवाइज, अदरवाइज का यूज करते हुए इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, इसको कंबाइन करना है सेंटेंस को, ठीक है? सो यहाँ पे देखो, दो अगर हम जोड़ रहे हैं उनको तो हम अदरवाइज का यूज करेंगे उनके बीच में, टॉक प्रॉपर्ली, अदरवाइज आई सेल बीट यू, ठीक है? आई सेल बीट यू, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है? इनके बीच में हम क्या करेंगे, अदरवाइज का यूज करेंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है टू फाइंड एरर इन अदर इज इजी, इट का यूज करते हुए इसको बनाना है, इट इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, ठीक है? सो देखो, जब भी किसी वाक्य में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनफिनेटिव है ना, किसी चीज को ढूंढने का फाइंड कर सकते हैं, कर्ता के रूप में होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, इफ से शुरू करके लिखने का प्रयास करते हैं और उसे लिखा ही जा सकता है, ठीक है? तो करते हैं वो हम, इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। नेक्स्ट कह रहा है कि साहिबा कुक्ड फूड, इसे नेगेटिव में चेंज करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस चेंज करने को आ रहा है, पक्के आ रहा है भाई, ठीक है? साहिबा डिड नॉट कुक फूड, ठीक है? साहिबा डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है? समझ गए ना, कुक्ड से समझ गए होंगे आप लोग कि पास्ट है, ठीक है? इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, डिड नॉट का यूज करेंगे, ठीक है? तो आसानी से आप यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कुक, सो यहाँ पे डिड नॉट कुक फूड। नेक्स्ट कह रहा है कि द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कांट लिफ्ट इट, यहाँ पे सो दैट का यूज करेंगे, ठीक है? वेरी की जगह मैंने क्या कहा था, सो रख दोगे, ठीक है? यहाँ पे क्या गया, सो गया, दिस बॉक्स इज सो हैवी, ठीक है? इतना तो वही है अपना, ठीक है? वेरी को हटा करके रिप्लेस करके सो का यूज कर दिया, ठीक है? ठीक है इतना। अब सेंटेंस जहाँ से सेकंड स्टार्ट हो रहा है वहां पे हम दैट का यूज कर देंगे, ठीक है? इस दैट का यूज कर देंगे, ये दैट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? दैट आई कांट लिफ्ट इट, ठीक है? इस तरीके से बस सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दूसरा, वहां पे दैट पटक दो, ठीक है? और सो को, वेरी को हटा करके सो को रख दो, ठीक है? अगला कह रहा है कि पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, मेक नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिव बनाना है, पूरे पुलिस अरेस्टेड द थीव, चोर को पकड़ा पुलिस ने, पुलिस डिड नॉट अरेस्टेड द चोर, ठीक है? अरेस्टेड था, पास्ट इंडेफिनिट से हमारा यहाँ पे डिड नॉट नेगेटिव बनेगा, तो डिड नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, नॉट लगाएंगे साथ में, और अरेस्ट द थीव, ठीक है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये द थीव इस तरीके से हो जाएगा। अगला करें कि राम राइट्स द लेटर, चेंज द वॉइस, ठीक है? वॉइस चेंज करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएंगे, तो ये लेटर हमारा क्या हो जाएगा, सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये लेटर में हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले रख करके इसका जो कहें कि क्या है, वो ए कैपिटल रखेंगे आगे, ठीक है? पीछे क्या था, स्मॉल था, आगे कैपिटल करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो नंबर कट सकता है। ये लेटर रिटन वाई राम, ठीक है? रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वाई होता ही है, वाई का यूज करके हम अपना सब्जेक्ट लिख देंगे राम, ठीक है? इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला करेंगे स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, ठीक है? सो यहाँ पे इट का यूज करके आपको सेंटेंस की बिगिनिंग में इट का यूज करना है, इसको लिखना है फिर से, ठीक है? 2023 में आया था ये, इट इज अ गुड हैबिट टू स्विम, ठीक है? आईएनजी इसमें से हट जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो आईएनजी है इसमें, है ना? इसको हम जैसे इन्फिनिटिव टेंस में ले जाएंगे तो यहाँ पे
इट से शुरू किया गया वाक्य होगा तो हम इससे आईएनजी हटा करके ओनली स्विम का यूज करेंगे, ठीक है। इट इज अ गुड हैबिट टू स्विम, ठीक है। ममता गोज टू स्कूल एवरीडे, इंटेरोगेटिव चेंज करना है। सो सबसे पहले क्या आएगा अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी डस, डस ममता गो टू स्कूल एवरीडे, ठीक है। सो बस आसानी से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। आप क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ममता क्या है एक वचन करता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं प्रश्नवाचक बनाने के लिए डस को शुरू में लगाते हैं और क्रिया से एस या एस को हटा देते हैं, ठीक है। गोज से गो हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। अगला कह रहा है कि ही इज सो फैट, ही सो फैट ही कांट रन फास्ट। सो टू टू का यूज करना है, ठीक है। सो ही इज सो की जगह क्या करेंगे हम टू का यूज करेंगे, सो को रिप्लेस करके टू, ठीक है। टू फैट। अब दैट की जगह हम क्या करेंगे दैट को हटा करके टू का यूज भाई। और कैन नॉट इसमें से हट जाएगा क्योंकि अगर हम देखो अब टू टू का यूज कर रहे हैं तो उसमें से कैन नॉट इसलिए हटाना पड़ेगा क्योंकि जहां पे हम टू का यूज करते हैं है ना, सो की जगह टू का यूज करेंगे तो उसके लिए दैट ही कांट की जगह हम टू का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव से हम टू टू का यूज कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। अगला करेंगे द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट। क्वेश्चन ऐसा आता है भाई हु का यूज करते हुए सेंटेंस को रीराइट करना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द बॉय द बॉय द बॉय इज माई नेफ्यू, बॉय हिज द बॉय हु इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट। सो कह रहा है कि द बॉय हु इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू, है ना। द बॉय हु इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट। सो हु का जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्या है एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि व्यक्ति या फिर द बॉय हो गया है ना, इसकी जानकारी के लिए हम यूज कर सकते हैं तो हम इसको यूज करेंगे बीच में। अगला कह रहा है कि अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, सो इफ यू डू नॉट रन फास्ट, ठीक है, यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। यदि नहीं का यूज कर रहे हैं यानी कि अनलेस का यूज कर रहे हैं, अनलेस का यूज करके हम क्या कर रहे हैं इफ का यूज कर रहे हैं, सॉरी। अनलेस का यूज से हम इफ का यूज कर रहे हैं, so यदि नहीं से यदि का यूज करेंगे तब हमारा यहाँ पे जो डू नॉट यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लेंचो राइट रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वाज पीजेंट, हु का यूज करते हैं लेंचो हु वाज अ पीजेंट रोट अ लेटर टू गॉड, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट माय सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, सो दैट का यूज करेंगे। सो यहाँ पे माय सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट, ठीक है। सो वेरी को रिप्लेस करके यहाँ पे सेकंड यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे दैट, बट आसानी से। अगला आ जाता है ही नोज मी, सो यहाँ पे पैसिव वॉइस में करना है आई एम नो टू हिम, आई एम नो टू हिम, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉइज द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल्स इन वर सम, रीअरेंज करना है वो जंबल्ड वर्ड्स को। कह रहा है कि सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइस इन दी क्लास, सम गर्ल्स क्या हो गया ये हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वगैरह आईएनजी लगेगा, मेकिंग a noise in the classroom ये आपका ऑब्जेक्ट खत्म। क्वेश्चन कर रहा है कि वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, ठीक है। सो करेक्ट करना है सेंटेंस को रीराइट करना है, ठीक है। सो 2005 अब आपने यहाँ पे क्या देख लिया 2005 यानी कि एक तरीके से टाइम आपको दिया गया, ठीक है, तब से, ठीक है। सो टाइम आपको कभी भी दिया जाए सो आप उसके साथ क्या करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बजाय आप वहां पे क्या करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैव बीन का यूज करेंगे। सो यहाँ पे हैव बीन आ जाएगा, आर को यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे यहाँ की हमें क्योंकि टाइम दिया गया है सो आपने इसको यहाँ पे क्या किया प्रेजेंट जो इंडेफिनेट था आपका, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था सॉरी, उसको आप क्या करेंगे वहां से करेंगे एक तरह से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और वहां पे आप किसका यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे एंड ये हमारा हैव बीन यहाँ पे हैव बीन लिविंग इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, सो आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। सो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ना आई के साथ प्रश्न बनाने के लिए सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है डू को यहाँ पे स्टार्टिंग में रखेंगे, ठीक है। डू को क्या करेंगे स्टार्टिंग में रखेंगे, डू आई डू, डू जो कि हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये क्या है ये तो हमारा यहाँ पे है ही सब्जेक्ट, ये तो हमारा क्या है ये हमारा इसमें दिया ही गया है हमारे सेंटेंस में डू आई डू, ठीक है, डू आई डू ये हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब का यूज हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे आई के साथ अगर हमें इंटरोगेट बनाना है कभी भी तो हम डू का यूज ही करेंगे आगे, ठीक है। तो डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन मार्क लगा करके खत्म करेंगे। कह रहा है कि ही डिड हिज वर्क वेल, नेगेटिव में चेंज करना है ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है। सो ही ही के बाद हम या यहाँ पे क्या करेंगे ही क्या है यहाँ डिड हमारी ही के बाद डिड नॉट यूज कर रहे हैं क्योंकि डिड क्या है ये मुख्य क्रिया के रूप में यूज हुई है और नेगेटिव करना है सो नॉट का यूज करेंगे ही डिड नॉट। अब डू क्यों लगा रहे हैं अब देखो क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है हमारी डिड मुख्य क्रिया के रूप में यूज हुई है यहाँ पे, है ना। और पास्ट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट
जो कि मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है ना। डिड नॉट के साथ क्या किया जाएगा, मुख्य क्रिया का भी डू का यूज किया जाएगा, ठीक है। जो कि हमारी डू क्या है, मुख्य क्रिया है, और डिड नॉट हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म से बना रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। सो यहाँ पे सो दैट का यूज करना है, तो टू की जगह हम क्या करेंगे, ही इज सो पुअर, ठीक है। सो इज सो पुअर टू पे हिज फीस, टू को यहाँ पर रिप्लेस करके दैट का यूज करेंगे, ही इज सो पुअर दैट कांट पे हिज फीस, ठीक है। क्योंकि हम टू का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे तो फिर कैन नॉट लगेगा। अगला कह रहा है कि द टॉल मैन इज अ साइंटिस्ट, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माय फादर, तो यहाँ पे हम हु का यूज करेंगे, ठीक है। द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माय फादर इज अ साइंटिस्ट। एज इट वाज संडे देयर वाज नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, बिकॉज का यूज करते हुए आपको सेंटेंस को फिर से लिखना है, तो इसे आप रेडी कर लेना। देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल बिकॉज इट वाज संडे, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। सो इफ शी डज नॉट कम, क्योंकि इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, सो यहाँ पे यूज करेंगे अनलेस का, इफ को यहाँ पे प्लेस करते हुए। तो कह रहा है कि अनलेस, अनलेस अपने आप में क्या होता है, एक तरीके से नेगेटिव है ही चीज यार, वो तो यदि नहीं है उसका मतलब है ना। और इसे जब हम लगाते हैं तो डज नॉट को वैसे ही उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डज नॉट को हटा दिया, ठीक है। अनलेस शी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, ठीक है। सो अनलेस हम लगा दिया, मतलब यहाँ पे हमने कह दिया यदि वह देर से आई, है ना, यदि वह देर से नहीं आई, इस तरीके, ठीक है। अगला कह रहा है कि इसको भाई रीअरेंज करना है इसको, ठीक है, रीअरेंज करना है जम्बल्ड वर्ड्स को। आई ऑलवेज, ठीक है, अपना सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, सब्जेक्ट आ जाएगा। आई ऑलवेज मीट माय फ्रेंड्स एट स्कूल, ठीक है, तो ये रहेगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, सीधी बात है यार। रीअरेंज करने के लिए सीधा फॉर्मूला याद रखो, आपका एस हो गया, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एडवर्ब है अगर तो ये एडवर्ब का यूज करोगे, तो उसके साथ वर्ब का यूज करोगे, फिर आप ऑब्जेक्ट एंड प्लेस वगैरह है तो उसका लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पे कह रहा है भाई, कहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है ना, ये कह रहा है ना, बी एन्जॉय द मूवी, ये पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। द मूवी इज एन्जॉय बाय अस, ठीक है, वी का अस हो गया लास्ट में। द मूवी हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हमारा स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। इज हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, एन्जॉयड, ठीक है, एन्जॉयड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, एंड वाई अस, ठीक है, वाई आएगा और बी का अस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट इन द पार्क वर, ठीक है, इस तरीके से रीअरेंज करना है, ठीक है। ये एक भी मत छोड़ना यार, जितने दिए हैं, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ठीक है। तो ये आप रेडी करके रखोगे, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट पहले पहले आ गया, फिर क्या आ गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, और ये हमारी वर्ब आ गई, और इसके बाद हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और ये हमारा प्लेस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेविड हैज टेकन कॉफी, इंटेरोगेट बनाना है, हैज डेविड टेकन कॉफी, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ पे जाएगी, आगे जाएगी, हैज, ठीक है, हैज, फिर आएगा सब्जेक्ट हमारा डेविड, ठीक है, टेकन कॉफी, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूले। अगला करें द टीचर टॉट इंग्लिश, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। सो द टीचर टॉट इंग्लिश, सो इसको आप ऐसे बनाएंगे, देखो किसी भी प्रकार से अगर ये बात करी जाए, द टीचर टॉट इंग्लिश, सो इसमें द टीचर टीच इंग्लिश, सो जहाँ पे टीचर है ना, एक तरीके से क्या है, एक वचन करता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, ईएस का यूज करेंगे, टीच, ठीक है। सो यहाँ पे टीचर है, और इसको हम यहाँ पे कहाँ पे इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो एस या ईएस का यूज करेंगे, बिकॉज ये क्या है, यहाँ टीचर अकेला है, वही चीज है ना। तो एक वचन के लिए हम ईएस का यूज करेंगे यहाँ पे। सो टीचर टीच इंग्लिश, ठीक है। ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल, सो दैट का यूज करेंगे, ही इज टू की जगह सो लिखेंगे, ठीक है, और टू की जगह यहाँ पे दैट लिखेंगे। कांट कैन नॉट यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम आप दैट सो का यूज करेंगे। नेक्स्ट कहा जाता है कि द बॉय इज माय फ्रेंड, द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज, ठीक है, कंबाइन करेंगे सेंटेंस को हु का यूज करते हुए, करके द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज इज माय फ्रेंड, ठीक है। सो जब भी देखो, अगर अपन किसी भी ऐसे सेंटेंस को जोड़ रहे हैं और उसके साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हु का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो आप वहां पे सेंटेंस के बीचों बीच उससे जोड़ेंगे, एंड वो सेंटेंस का जहां से आप उसको मतलब हु का यूज करके उसे आगे ला रहे हैं, तो अपना सबसे पहले क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, आंसर में। सीमा राइट्स अ लेटर, सो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ए लेटर बाय रिटन, ए लेटर रिटन बाय सीमा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, बाय लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी 10 मार्क्स की जो ग्रामर होती है ना, वो टोटली कंप्लीट हो जाती है एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए, एंड इंग्लिश के पेपर के लिए इससे सही वीडियो नहीं हो सकता है।
सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना और काफ़ी मेहनत लग चुकी है। सो आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम के लिए, तैयारी अच्छे से कर दो और मिलते हैं अगले वीडियो में तैयारी के साथ और भी अदर वीडियोज़ देख लेना तैयारी के लिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।